हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। अशोक तंवर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कल तक उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन आज वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें शैलजा के खिलाफ सिरसा से चुनाव मैदान में उतारा था। अब जब कांग्रेस में आ गए हैं तो उनकी सियासी जमीन को लेकर बेहद ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि अशोक तंवर कौन है, कांग्रेस में उनके जाने से क्या बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है। वो 5 साल बाद वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले ठीक इसी दिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वो पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में थे। जो भी हुआ वो इतिहास बन चुका है, जो बीत गया सो बात गई। तंवर ने कहा कि वो कांग्रेस और पूरे हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए काम करेंगे। कैसे कांग्रेस ने बनाई रणनीति। रिपोर्ट में अशोक तंवर के करीबी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेतृत्व के संपर्क में थे। खासकर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस में वापसी की जानकारी स्टेट यूनिट को भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि वो सीधे राहुल गांधी के संपर्क में थे और दल बदल के बारे में फैसला बुधवार यानी कि 2 अक्टूबर को लिया गया। क्या बोली कांग्रेस पार्टी। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने की वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्स पर कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने कहा कि अशोक तंवर की वापसी से दलितों की हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कौन है अशोक तंवर। कभी अशोक तंवर की गिनती कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए युवा नेताओं में होती थी। वो गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते थे। साल 2003 में NSUI के नेतृत्व करने के बाद वो साल 2005 से 5 साल तक इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी पत्नी अवंतिका गांधी परिवार की करीबी मानी जाती है। उनके माता पिता गीतांजलि और ललित माकन के सिख चरमपंथियों द्वारा 1995 में हत्या कर दी गई थी। गांधी परिवार ने अवंतिका की देखभाल अपने बच्चे की तरह की थी। क्या अशोक तंवर की घर वापसी से खुश नहीं है हुड्डा। महेंद्रगढ़ की जिस रैली में अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उस रैली में राज्य के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा भी मंच पर मौजूद थे। जब राहुल गांधी ने हाथ मिलाकर अशोक तंवर का कांग्रेस में स्वागत किया, उस समय भूपिंदर सिंह हुड्डा के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। कहा जाता है कि अशोक तंवर जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उनके और भूपिंदर सिंह हुड्डा के रिश्ते अच्छे नहीं थे। आपको ये भी बता दें कि अशोक तंवर द्वारा साल 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद साल 2021 में उन्होंने टीएमसी का दामन भी थामा था। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए और फिर साल 2024 में बीजेपी में आ गए और अब वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कितने ताकतवर हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर बीजेपी के टिकट से सिरसा से पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी की शैलजा ने 2,38,497 वोटों से मात दी थी। सिरसा लोकसभा चुनाव में शैलजा को 7,33,823 वोट मिले थे, जबकि अशोक तंवर को 4,65,326 मत हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर रहे इनेलो के संदीप वाल्मीकि को 92,453 वोट प्राप्त हुए थे। अशोक तंवर एससी समाज से आते हैं और कांग्रेस की नजर इस बार हरियाणा में एससी वोट बैंक पर है, क्योंकि हरियाणा में करीब 20% से ज्यादा एससी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने शैलजा के साथ अशोक तंवर को भी पार्टी में शामिल किया है, ताकि एससी वोट कांग्रेस को ही मिले, कोई और पार्टी इसमें सेंध ना लगा पाए। तो ये थी अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।